नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा की हिंदी, जिसमें हम पढ़ेंगे आपकी ऐच्छिक हिंदी की पुस्तक अंतरा में संकलित ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखित कहानी खानाबदोश। सबसे पहले खानाबदोश का अर्थ देख लेते हैं। खानाबदोश का अर्थ है आजीविका की खोज में भटकने वाले लोग जो कि घर बारहीन होते हैं, जिनका अपना कोई घर नहीं होता है और जहां काम करते हैं वहीं अस्थाई झोंपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। तो चलिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने इस कहानी में कौन सी समस्याएं उजागर की हैं और या उनका इस कहानी को लिखने का उद्देश्य क्या है। तो पहली समस्या क्या बताई है? दिहाड़ी मजदूरों के आर्थिक और शारीरिक शोषण की समस्या, मजदूरों के अनिश्चित भविष्य की समस्या, जात पात और छुआछूत की समस्या और मालिकों के अत्याचार एवं दमन की समस्या जो मजदूरों को झेलनी पड़ती हैं। ये सारी समस्याएं जो है वो मजदूरों की समस्याएं हैं। और कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का मानना है कि इन समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब मजदूर और शोषित वर्ग की एकता होगी, एकजुटता होगी, तभी इन समस्याओं का समाधान निकल सकता है। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। खानाबदोश कहानी के पात्र हैं मुख्तार सिंह, जो कि भट्टे का मालिक है, जिसका अपना भट्टा है। सूबे सिंह, जो भट्टा मालिक मुख्तार का बेटा है। मुख्तार सिंह पिता है और सूबे सिंह उसका पुत्र है। असगर, जो कि भट्टे का मुंशी है, जो कि मजदूरों को उनकी मजदूरी देता है और पैसे और रुपयों से संबंधित कार्य को देखता है। सुकिया और मानव भट्टे पर काम करने वाले मजदूर पति और पत्नी हैं। महेश और किसनी भी भट्टे पर काम करने वाले पति पत्नी जो मजदूर हैं। जसदेव, जो नौजवान लड़का है, जो भट्टे का ही मजदूर है, भट्टे पर काम करता है और जब मानव और सुकिया को किसी प्रकार की कोई मुसीबत आती है तो उनकी मदद करता है। तो चलिए आगे देखते हैं खानाबदोश कहानी। यह कहानी सुकिया और मानव नामक मजदूर पति पत्नी की कहानी है, जो रोजगार की खोज में अपने घर से दूर मुख्तार सिंह के भट्टे पर काम करने आते हैं। वे अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर कुछ सपने सजाते हैं, जैसे कि उनका अपना घर होगा जो कि पक्की ईंटों से बना होगा और अच्छे जीवन की कल्पना के साथ वे मेहनत मजदूरी करते हैं। जिस भट्टे पर काम करते हैं वहां लगभग 30 से अधिक लोग काम करते हैं। एक बार मुख्तार सिंह को किसी काम से कहीं बाहर जाना पड़ता है तो वह भट्टे का काम देखने के लिए अपने बेटे सूबे सिंह को कहता है। सूबे सिंह भट्टे पर पहुंचकर किसनी, जो कि महेश की पत्नी है, को अपने ऑफिस में काम के लिए रख लेता है। धीरे धीरे किसनी का सारा समय सूबे सिंह के ऑफिस में बीतने लगता है। सूबे सिंह किसनी को साबुन, ट्रांजिस्टर आदि देकर ललचाकर अपने वश में कर लेता है और उसका शोषण करता है। किसनी के पति महेश को शराब की लत लगा दी जाती है। वह झोंपड़ी में शराब पीकर पड़ा रहता है और काम पर नहीं आता है। किसनी उसका कहना बिल्कुल भी नहीं मानती है। दूसरी तरफ सुकिया और मानो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एक बार भट्टे में लाल पक्की ईंटों को देखकर मानो के मन में आता है कि वह भी पक्की लाल ईंटों के घर में रहे। सुकिया उसे बताता है कि इसके लिए ढेर सारे रुपए चाहिए। वह दोनों अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात काम करके पैसे कमाने को तैयार हैं और सुबह शाम अतिरिक्त काम करके अधिक रुपए कमाना चाहते हैं ताकि वे अपने लिए पक्की ईंटों का मकान बना सकें। एक दोपहर किसनी के बीमार होने पर सूबे सिंह अपने मुंशी असगर को भेजकर मानो को बुलाना चाहता है। सूबे सिंह का संदेश सुनकर मानो डर जाती है और वह सूबे सिंह के पास जाना नहीं चाहती है, क्योंकि वह किसनी की तरह नहीं बनना चाहती। जसदेव सुकिया को लेकर सूबे सिंह से बात करने जाता है। जसदेव, मैंने जैसे आपको बताया कि वो सुकिया और मानो की मदद करता है, एक नौजवान लड़का है। वो जब यह सब सुनता है तो वह सुकिया को
लेकर सूबे सिंह से बात करने जाता है तो सूबे सिंह जसदेव को पीट देता है। और जब मारपीट होती है और उसका शोर सुनकर दूसरे मजदूर भी आ जाते हैं और सूबे सिंह अपनी जीप में बैठकर भाग जाता है। सूबे सिंह उस दिन से सुकिया और मानो का दुश्मन बन जाता है। सुकिया और मानो का दुश्मन बन जाता है और उन्हें सताने के बहाने खोजने लगता है। जसदेव के घायल होने के कारण मानो उसे रोटियां और गुड़ देने पहुंचती है। ब्राह्मण जसदेव उसके हाथ की रोटी नहीं खाना चाहता तो मानो दुखी होकर लौट आती है। यहाँ पर उन्होंने जैसे समस्या बताई थी छुआछूत की समस्या, वो यहाँ पर छुआछूत की समस्या यहाँ पर नजर आती है। सूबे सिंह सुकिया को भट्टे की मोरी में ईंधन डालने का जानलेवा काम दे देता है और मानो के काम को लेकर उससे सख्ती करता है। असगर को उसने कह रखा है कि इनको कोई भी पैसा उधार ना दिया जाए। असगर के बहकावे में आकर जसदेव भी इन दोनों से दूरी रखने लगता है। वो जो नौजवान लड़का था इनकी मदद करने के लिए आया था, वो भी अब इनसे दूरी रखने लगता है। मानो का ईंट का सांचा जसदेव को दे दिया गया था और वह मानो पर रौब डालता था। मानो एक शाम को पाथी हुई ईंटों की दीवार बनाकर झोंपड़ी में लौटी। प्रातः सबसे पहले काम पर पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी सारी ईंटें किसी ने तोड़ दी हैं। मानो टूटी हुई ईंटों को देखकर रोने लगती है। असगर उन्हें टूटी हुई ईंटों की मजदूरी देने से इनकार कर देता है। सुकिया और मानो अंदर से टूट जाते हैं और भट्टा छोड़ने का फैसला करते हैं और वे दोनों शाम के समय दूसरे काम की तलाश में वहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पर कहानी समाप्त होती है। परंतु इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि जो मज़दूर वर्ग हैं, वो अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनका शोषण किया जाता है, दमन किया जाता है उनका, और इस वजह से वे अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। मानो और सुकिया के माध्यम से लेखक ने मज़दूरों के सपनों के टूटने के बारे में बताया है। चलिए आगे देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसे बीता? उत्तर, भट्टा मालिक मुख्तार के बेटे सूबे सिंह ने सुकिया की पत्नी मानो को बुलाया था। जसदेव सुकिया को लेकर सूबे सिंह से बात करने के लिए पहुंचा तो सूबे सिंह ने उसे अपशब्द कहे, धमकियां दी और पीटा। शोर सुनकर दूसरे मजदूर भी वहां पहुंच गए। सूबे सिंह अपनी जीप में भाग गया। पूरी बस्ती में दहशत का माहौल रहा। सभी को यही डर था कि कहीं सूबे सिंह अपने आदमी लेकर आ गया तो सबकी पिटाई होगी। सब में डर और दहशत का माहौल रहा उस समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिट चिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफ़ों की प्रतिध्वनियाँ थी, जहाँ सब कुछ अनिश्चित था। यह वाक्य मानव की किस मानव स्थिति को उजागर करता है? यह वाक्य मानव के मन की दुश्चिंता, व्यथा और पीड़ा को उजागर करता है। मानव और सुकिया दोनों भट्टा मजदूर थे। मानव की उत्कट इच्छा थी कि उसके पास अपना पक्का घर हो जहां वह सुख से रह सके, परंतु अब वह सपना टूट गया था। रात को चूल्हे पर खाना बनाते समय वह अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंता में डूब जाती थी। चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिट चिट मानव के दिल में जलने वाली चिंताओं की आवाज़ थी। मानव का भविष्य पूरी तरह अनिश्चित था तथा वह इसी चिंता में डूबी हुई थी। यह वाक्य उसकी पीड़ा को उजागर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानो अभी तक भट्टे की जिंदगी से तालमेल क्यों नहीं बिठा पाई थी? मानो शादी के पश्चात अपने पति के साथ काम की तलाश में अपने घर से दूर चली आई थी और 30 लोगों के साथ भट्टे पर काम करने लगी थी। मानो और सुकिया वहीं झोंपड़ी बनाकर रहने लगे थे। भट्टे के पास सुनसान जंगल था। सारा दिन काम करने के पश्चात सभी मजदूर अपनी अपनी झोंपड़ियों में चले जाते थे और सारा माहौल सुनसान लगने लगता था, जिस कारण मानो को डर लगता था और उसका मन नहीं लगता था। इसलिए वह भट्टे के जीवन से तालमेल
नहीं बिठा पा रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देख सूबे सिंह क्यों बिफर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण था? सूबे सिंह एक अच्छा व्यक्ति नहीं था तथा वह मानव के साथ दुर्व्यवहार करना चाहता था। उसने असगर ठेकेदार के हाथों मानव को बुलावा भेजा था। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह को अपनी योजना पूरी होती दिखाई नहीं दी, जिस कारण वह क्रोध में आ गया और उसने जसदेव को बुरी तरह पीट दिया। अगला प्रश्न, मानो किसनी क्यों नहीं बनना चाहती थी? उत्तर है, मानो सुकिया के साथ घर बसाने का सपना देखती थी। मानो अपने पति सुकिया से बहुत प्रेम करती थी। वह जानती थी कि किसनी जैसी चरित्रहीन स्त्रियों का समाज में कोई सम्मान नहीं होता है। सूबे सिंह जैसे दुष्चरित्र वाले लोग ऐसी स्त्री का उपयोग करके उसे छोड़ देते हैं, इसलिए वह किसनी नहीं बनना चाहती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सुकिया ने मानो की आंखों से बहते तेज अंधड़ों को देखा और उनकी किरकिराहट अपने अंतर्मन में महसूस की। सपनों के टूट जाने की आवाज़ उसके कानों को फाड़ रही थी। प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ बताते हुए आशय स्पष्ट कीजिए। सूबे सिंह के मन में मानो को लेकर खोट आ गया था। वह उसके साथ दुराचार करना चाहता था, परंतु असफल होने के कारण वह सुकिया और मानो को तंग करने लगा था। सुकिया का ईंट बनाने का सांचा जसदेव को दे दिया गया था और सुकिया को भट्टे की मोरी में ईंधन डालने का काम दे दिया गया था। एक रात मानो द्वारा बनाई गई बहुत सारी ईंटें तोड़ दी गई और उनको मजदूरी देने से भी इनकार कर दिया गया। उस समय मानो के मन में क्रोध, अपमान और पराजय की भावना घर कर गई थी। सुकिया यह सब कुछ देखकर बहुत दुखी था। उसको मानो के सपनों के टूटने की आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। खानाबदोश कहानी में आज के समय की किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है? इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। खानाबदोश का अर्थ है ऐसे लोगों से जो कि आजीविका की तलाश में जगह जगह भटकते रहते हैं, उनका कोई स्थायी घर नहीं होता है। लेखक ने इस कहानी में निम्नलिखित समस्याओं को प्रकट किया है। जात पात और छुआछूत की समस्या, दिहाड़ीदार मजदूरों की दुर्दशा की समस्या, उच्च वर्ग और धन दौलत वाले लोग कमज़ोर वर्गों का शोषण करते हैं, मजदूरों की आर्थिक और शारीरिक शोषण की समस्या। लास्ट प्रश्न है, चल ये लोग म्हारा घर न बनने देंगे। सुकिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, सुकिया ने जब देखा कि सूबे सिंह और उसके साथी उन्हें काम नहीं करने देंगे तथा उसके और मानो के जीवन को भी खतरा है, तो वह अपनी पत्नी मानो से कहता है कि ये शोषक लोग उनका घर नहीं बनने देंगे, इसलिए उन्हें यह स्थान छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। इस कहानी की मूल संवेदना यही है कि उच्च वर्ग और धन दौलत वाले लोग कमज़ोर वर्गों का शोषण करते हैं और उन्हें जीने का अधिकार भी नहीं देना चाहते। तो बच्चों, ये रहा आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखित उनकी कहानी खानाबदोश और उसके प्रश्न उत्तर। बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।